हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मशीन सेकंड में अब हम आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लगभग एकदम क्या होता है, समान होता है, और उसकी वर्किंग भी क्या होती है, समान होती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो वर्किंग होती है वो थ्री फेज के क्या होती है, समान होती है। वहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है और यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है। समझ में आया? ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। समझ में आया? देखिए, अब यहाँ पर इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल जो है थ्री फेज के क्या होती है, समान होती है। थ्री फेज के क्या होती है, समान होती है। और थ्री फेज की अपेक्षा जो है सिंगल फेज का परफॉर्मेंस, थ्री फेज की अपेक्षा इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत ख़राब होता है। देखिए, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटरें होती हैं ना, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटरों का जो इफ़िशियंसी वगैरह होता है, अगर उनके दक्षता की बात की जाए तो लगभग 89% 90% तक उनकी दक्षता जाती है। समझ में आया? लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता बहुत क्या होती है, ख़राब होती है। समझ में आया? 50-60 ऐसे इसकी क्या होती है, इफ़िशियंसी होती है। इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लो पावर फैक्टर मोटर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लो पावर फैक्टर मोटर कहलाती है। समझ में आया? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह लो पावर फैक्टर मोटर कहलाती है। लो पावर फैक्टर मोटर कहलाती है। समझ में आया? मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसी मोटरें हैं जिनका पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर लो होता है। ऐसे लिखिए, पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। इनका परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत वीक होता है, बहुत मतलब ख़राब होता है इनका परफॉर्मेंस। दक्षता वगैरह बहुत कम होती हैं। पावर फैक्टर इनका क्या होता है, लो होता है। ये सारी चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी, कैसे लो होता है, कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। समझ में आया? उस समय बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर जो है यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। सिंगल फेज मोटर में एक प्रकार से ये कमियां भी हैं। समझ में आया? एक प्रकार से क्या है, इसे कमियां भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। तो सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है भाई? सिंगल फेज सप्लाई आपकी ऐसे होती है। समझ में आया? तो ये हमारी करंट हो गई, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी कुछ इसी टाइप का होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ए बराबर आई मैक्स क्या है, साइन ओमेगा टी है, और फाई बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, समझ में आया? तो ये हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। तो ऐसे ही फ्लक्स क्या होता है, जनरेट होता है। समझ में आया? एक पॉजिटिव पल्स होगा जिसमें क्या होगा, और एक क्या होगा, निगेटिव पल्स होगा। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आप इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, 0 होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क 0 होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको
इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। किस में बता रहा हूँ? इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क TS बराबर क्या होता है? 0 होता है। आगे आपको बताया जाएगा कैसे 0 होता है। सारी चीज़ों को डेरिवेट करके निकाला जा सकता है, जो आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को FHP मोटर के नाम से भी जानते हैं। FHP मोटर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। FHP का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। FHP मोटर है, मोटर समझ। FHP फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? मतलब 1 हार्स पावर से कम, मतलब जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 0.5, समझ में आया? कुछ इस टाइप के। तो इस टाइप मतलब 1 हार्स पावर से कम हार्स पावर की मोटरों को क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं। FHP का मतलब क्या है? FHP का मतलब यह है कि 1 HP से कम HP की मोटर को FHP मोटर कहते हैं। 1 HP से कम HP के मोटर को FHP मोटर कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? देखिए ये स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है। स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग जो है, इसका एप्लीकेशन, इसका अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, इसका एप्लीकेशन डोमेस्टिक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। जहाँ पर AC, फ्रिज, कूलर हैं, वहाँ पे भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। समरसेबल में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है, समझ में आया? और उसके बाद क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में भी जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। हालांकि है तो बहुत छोटा, लो पावर फैक्टर मोटर है, लेकिन फिर भी इसका यूज क्या है? बहुत ही ज़्यादा। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज में व्यापक है। स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है, इसका एप्लीकेशन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री में क्या है? व्यापक है, व्यापक रूप से हो रहा है इसका यूज, समझ में आया? तो ये चीज़ हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप लिख सकते हैं कि सिंगल फेज होने के कारण, हाँ ये तो आप शायद पॉइंट लिख लिए होंगे, सिंगल फेज होने के कारण इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सेटअप होता है, समझ में आया? इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सेटअप होता है। ये भी लिख सकते हैं कि यह लो इफिशिएंसी वाली मोटर होती है। भाई इफिशिएंसी अगर इसका लो है तो परफॉर्मेंस भी क्या होगा? लो होगा, जो कि हमने पहले ही आपको क्या कर दिया? बता दिया। तो परफॉर्मेंस इसका क्या है? लो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना क्या है? ज़रूरी है। अब यदि 3 फेज से अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की तुलना करूं, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो उस कंडीशन में जो है देखिए इसका और 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एकदम क्या है? समान है, समझ में आया?
अब थ्री फेज वाले में क्या है, वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती थी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारी क्या है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि वहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मोटर एक बार इधर घूमने की कोशिश करेगी, फिर एक बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, तो इसी में रह जाती है, घूम नहीं पाती है। समझ में आया। वो कैसे होता है वो आगे आपको बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल हमने क्या पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में आप पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सिंगल फेज का कंस्ट्रक्शन लगभग थ्री फेज के समान होता है। लगभग थ्री फेज के क्या होता है, समान होता है। इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। कुछ अंतर होता है, क्या होता है, कुछ अंतर होता है। यहाँ पर लिखने लगभग लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कि कुछ डिफरेंस होता है। समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें केवल सिंगल केज वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। सिंगल केज वाउंड रोटर आप तो पढ़े हैं, एक सिंगल केज वाउंड रोटर होता है, एक डबल केज वाउंड रोटर होता है, एक फेज वाउंड रोटर होता है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाकी सारे रोटर नहीं यूज होते हैं, यहाँ पर केवल और केवल सिंगल केज वाउंड रोटर यूज होता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की है, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इस टाइप की है। ये हमारा शाफ्ट में जाने के लिए जगह है। ऐसे उसके परिध के नीचे जो है स्लॉट्स बने होते हैं, ऐसे होता है। ये हमारे क्या है, क्लोज स्लॉट्स हैं, क्या है, स्लॉट्स हैं। और इसमें राड डाला जाता है, आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते हैं, जाकर के वहाँ पर सिंगल केज वाउंड रोटर के बारे में पढ़ सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिंगल फेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, सिंगल फेज का कंस्ट्रक्शन लगभग थ्री फेज के क्या होता है, समान होता है। कुछ डिफरेंस होता है, समझ में आया। इसमें केवल सिंगल केज वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। सिंगल केज वाउंड, सिंगल पिजरा टाइप रोटर, सिंगल पिजरा टाइप रोटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। अब इसमें जबकि थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज में सिंगल केज वाउंड रोटर, डबल केज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर, ये सारी चीज़ें उसमें क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। समझ में, उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल और केवल सिंगल केज इंडक्शन मोटर, सिंगल केज वाउंड रोटर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब मैं अगर स्टेटर की बात करूं, रोटर तो हो गया, रोटर हो गया। स्टेटर की अगर मैं बात करूं तो स्टेटर में जो है, देखिए स्टेटर की जो संरचना है ना, जैसे स्टेटर फ्रेम होता है, स्टेटर कोर होता है, एकदम थ्री फेज के एकदम क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर वाइंडिंग में थोड़ा क्या होता है, अंतर होता है। यहाँ पर सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, जबकि वहाँ पर क्या होती है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिंगल फेज वाइंडिंग स्टेटर में होती है। समझ में आया। यहाँ पर मतलब कहाँ, सिंगल फेज में, ठीक है। किसमें, सिंगल फेज में, जबकि वहाँ पर थ्री फेज वाइंडिंग होती है। देखिए स्टेटर में क्या है, स्टेटर में स्टेटर स्लॉट्स में, सिंगल फेज स्टेटर स्लॉट्स में, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से लिखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर स्लॉट्स में सिंगल वाइंडिंग या दो वाइंडिंग
रखी जाती हैं, 2 वाइंडिंग रखी जाती हैं। ये दोनों वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ी होती हैं, पैरेलल में जुड़ी होती हैं। समझ में आया? ये दोनों वाइंडिंग पैरेलल में जुड़ी होती हैं। ये हो गया। और ये आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में या तो सिंगल वाइंडिंग होगी या फिर डबल वाइंडिंग होती है। अब दो वाइंडिंग है तो दोनों वाइंडिंग जो है पैरेलल में जुड़ी होती हैं, और पैरेलल में जुड़ी होकर के ये इन दोनों के बीच जो है फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री के एंगल पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे एक बाइंडिंग हमारा कुछ इस तरीके का रखा गया है तो दूसरी बाइंडिंग जो है इसके 90 डिग्री पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना एक दूसरे के बीच, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, रखा जाता है। हालांकि कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे आगे आपको बताया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ से आपका टर्मिनल वगैरह निकलता है और इनका कनेक्शन आपस में जो है किस में होता है, पैरेलल में होता है। वो सारी चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं, दोनों बाइंडिंग पैरेलली क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों वाइंडिंग जो होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर क्या की गई होती हैं, रखी गई होती हैं। समझ में आया? अब दोनों वाइंडिंग में से देखिए, दो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखिए, जबकि 3 फेज वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो वहां पर तीनों वाइंडिंग जो है 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। समझ में आया? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। एक आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। ये तो पहले ही आप लिख लिए, होती हैं, जिसमें पहला वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग बोलते हैं, मेन वाइंडिंग। समझ में आया? तथा दूसरे वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक सहायक वाइंडिंग होती है। समझ में आया? एक क्या होती है, सहायक वाइंडिंग होती है। एक आपकी क्या होती है, सहायक वाइंडिंग होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये इसका क्या है, नाम है। एक मेन वाइंडिंग है और एक क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। आगे उसके बारे में आपको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। एक हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, एक क्या हो गई, मेन वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, अगला पॉइंट, सिंगल फेज में AUX ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। समझ में आया? ऑक्सिलरी वाइंडिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वाइंडिंग हैं, एक हमारी मेन वाइंडिंग है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, एक इसी में आपका क्या होगा, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है।
अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो ये इसी में क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, यस WITCH, समझ में आया। और ये हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया। ये हमारा कौन सा रोटर हो गया, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, अभी आपको इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जो इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, यहाँ पर हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे, यहाँ पर हम क्या देंगे, सिंगल फेज सप्लाई, यहाँ पर क्या देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है, AUXI ऑक्सिलरी बाइंडिंग, ठीक है। ये मेन बाइंडिंग है, ये मेन बाइंडिंग है, ठीक है। इसे रनिंग बाइंडिंग भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रनिंग बाइंडिंग, और इसे स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये बाइंडिंग केवल स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है, और जैसे ही मोटर घूमने लगती है तो उस कंडीशन में इस बाइंडिंग का कनेक्शन इस स्विच के माध्यम से क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। समझ में आया। ये जो हमारा स्विच होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये स्पीड पर निर्भर करता है। जैसे ही स्पीड जो है 80 से 85% स्पीड आती है मोटर की, तो तुरंत ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा और इस बाइंडिंग का कनेक्शन क्या कर देगा, कट कर देगा। समझ में आया। अगर ये बाइंडिंग कंटिन्यूअस जुड़ी रहेगी तो ये पतले वायर की होती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पावर लॉस होगा, और पावर लॉस होगा तो मोटर की एफिशिएंसी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। समझ में आया। तो मोटर हमारी जल जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारी बाइंडिंग लगी होती है ना, ये बाइंडिंग सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट मोटर हो सके, जिसकी वजह से सप्लाई देने पर तुरंत स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही मोटर अपनी 80 से 85% स्पीड पर आती है तो तुरंत ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा और इस बाइंडिंग का कनेक्शन क्या कर देगा, काट देगा। समझ में आया। तो इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल फेज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। वो भी किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। भाई पैरेलल में तो लगेगा नहीं, पैरेलल में नहीं लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है, सीरीज में। स्विच सीरीज में लगा होता है, स्विच TCH, स्विच सीरीज में लगा होता है। हमें यहीं पर लिख देना चाहिए, लेकिन फिलहाल स्विच सीरीज में लगा होगा तो किसके लगा होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगा होगा। समझ में आया। अब कुछ तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो रहा होगा। लेकिन क्या अब कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या 3 फेज में कोई ऐसा स्विच था बाइंडिंग में, तो वहाँ पर बाइंडिंग में कोई ऐसा स्विच नहीं था। समझ में आया। वहाँ पर कोई भी ऐसा स्विच नहीं था बाइंडिंग में, जबकि यहाँ पर बाइंडिंग में क्या है, एक स्विच है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्स्ट्रा बाइंडिंग यूज की जा रही है, और उसी सीरीज में जो है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, ये हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब स्टार्टिंग करने के लिए लगाया गया है। अब जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो इसलिए लगाई जा रही ताकि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दो जगह करंट फ्लो हो सके। जब दो करंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटेटिंग होगा। अब कैसे होगा वो चीज़ आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। डेरिवेट करके बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे कि कैसे रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी प्रकार का कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन में मैं डिफरेंस आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया। अब उसके बाद अगर स्टेटर साइड में देखिए, अगर मैं सिंगल फेज की बात करूँ तो स्टेटर साइड में 2 या 4 टर्मिनल निकलते हैं, निकलते हैं, 2 या 4 टर्मिनल निकलते हैं। सिंपल सी बात है, 2 टर्मिनल कैसे निकलेंगे। और आप अगर कनेक्शन सहित बात करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्शन सहित बात करेंगे, तो ये हमारा क्या है, यही 2 टर्मिनल, एक फेज और एक हमारा न्यूट्रल जो है बाहर निकलेगा। समझ में आया। अगर कनेक्शन की मैं बात करूँ तो, नहीं तो क्या है, अब यहाँ पे कनेक्शन की अगर नहीं बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बाइंडिंग है, यहाँ पर क्या है, 2 बाइंडिंग है। तो देखिए 2 तार इधर से निकले और एक बाइंडिंग का ये सिरा, दूसरी बाइंडिंग का आपका ये सिरा। समझ में आया।
तो इसके तार क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ऐसा जो ये देखिए, ये अलग अलग इसका 2 टर्मिनल और इसका 2 टर्मिनल जो निकल रहा है ना, ये जो सीलिंग फैन होता है उसमें 4 टर्मिनल हमारे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसका कनेक्शन आपस में किया जाता है। समझ में आया। जबकि समरसेबल वगैरह मोटरें होती हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल 2 ही टर्मिनल बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर सीलिंग फैन की बात करूं तो वहाँ पर 4 टर्मिनल बाहर निकलते हैं और जिसकी वजह से कनेक्शन किया जाता है, और कनेक्शन करके फिर 2 टर्मिनल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। कनेक्शन जो है पैरेलल में ही होगा, कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल में ही होगा। तो इसलिए कहीं कहीं 2 टर्मिनल होता है तो कहीं कहीं 4 टर्मिनल होता है। तो सीलिंग फैन में 4 टर्मिनल निकलता है, फिर उसका कनेक्शन करके उसे बाहर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जबकि क्या कहते हैं, जबकि अगर 3 फेज की मैं बात करूँ तो 3 फेज में कितनी वाइंडिंग होती हैं, 3 फेज में कितनी वाइंडिंग होती हैं, 3 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, 3 फेज में कितनी वाइंडिंग होती हैं, 3 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है। देखिए 3 फेज में कितनी वाइंडिंग होती हैं, 3 वाइंडिंग होती हैं। तो यहाँ से 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल, 1 2 3 4, देख रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल निकलते हैं 3 फेज में, 6 टर्मिनल निकलते हैं, 6 टर्मिनल निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो वहाँ पर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ में आया। दूसरी बात क्या है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो FHP मोटर होता है, फ्रैक्शनल कैपेसिटी का होता है, फ्रैक्शनल हार्स पावर। सिंगल फेज मोटर क्या होता है, फ्रैक्शनल हार्स पावर कैपेसिटी मतलब क्या है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, समझ में आया, 1/6, 1/8, ऐसे हार्स पावर में बनाया जाता है। मतलब पॉइंट में होगा, लेस देन 1, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जबकि 3 फेज की जो मोटरें होती हैं वो HP में, उनकी रेटिंग किस में होती है, HP में, हार्स पावर रेटिंग कैपेसिटी, हार्स पावर कैपेसिटी की होती हैं, HOUR, हार्स पावर कैपेसिटी, हार्स पावर कैपेसिटी की होती हैं जो 3 फेज मोटरें होती हैं। समझ में आया। इन्हें इंटीग्रल हार्स पावर मोटर भी कहते हैं, इंटीग्रल HOUR जैसे हार्स पावर कैपेसिटी की मोटरें डिजाइन की जाती हैं, कैपेसिटी की मोटरें। कैपेसिटी का मतलब जैसे 1 HP है, क्या है, 1 HP है, तो आपका 2 HP हो सकता है, 3 HP हो सकता है, समझ में आया, 5 HP हो सकता है, 10 HP हो सकता है, 8 HP हो सकता है, समझ में आया, और 20 HP हो सकता है, 100 HP की मोटरें भी हो सकती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। ये बड़े साइज़ में होती हैं और हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, स्मॉल साइज में होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का साइज स्मॉल होता है। समझ में आया। ये लो वोल्टेज मोटरें होती हैं, लो वोल्टेज पर ऑपरेट करती हैं, लो वोल्टेज पर ऑपरेट करती हैं। जैसे मान लीजिए 250 वोल्ट या इससे कम के वोल्टेज पर। समझ में आया। तो इस तरीके से जो है ये मोटरें क्या होती हैं, डिजाइन होती हैं। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन, और थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में भी इसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। तो आप लोग इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं
ये तो यहाँ से थोड़ा मैं वैसे लिख दिया था ताकि हमें टॉपिक याद रहे और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन रहा और थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अब जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो हालांकि कंस्ट्रक्शन सिलेबस में था तो वो हमने आपको क्या कर दिया, पढ़ा दिया। इंट्रोडक्शन भी था, इंट्रोडक्शन तो किसी भी चीज़ का पढ़ाना ज़रूरी है, उसके बारे में हमने पढ़ा दिया। अब आगे पढ़ाएंगे, जो आगे आपके सिलेबस में होगा वो चीज़ आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।